कोएग्जिस्टेंस से मुझे और आवाम से एक सवाल ज़हन में उठा कि आप दीन के आलिम में, आपका एक रिसर्च है, आपने बरेलियों में वक्त गुजारा, उसके बाद आप अपनी गांधी साहब तक तो पहुंच गए, हो सकता है आगे का सफर भी हो। इधर अचानक से आप सियासत में चले जाते हैं और अभी हम आपके साथ लगे पड़े होते हैं कि मीर मोहम्मद अली मिर्जा को सही या गलत साबित करें। उधर एक सियासी बला आप अपने सर पे ले लेते हैं कि इमरान खान के अगेंस्ट में या फॉर में अभी भी कुछ किस्से कहानियां चल रही हैं। लोग कहते हैं जेल में जाके कहानियां सुना रहे हैं और ये इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसमें भी आपके अल्लाह ना करे कि कोई इदारों की इस तरह की नुमाइंदगी करे कि 295C कटवा बैठे कि अगर इदारे उसको आजाद भी करवा दें तब भी पूरी जिंदगी के लिए वनरेबल हो जाए पब्लिक के अंदर। तो ये इन बेचारों की जज्बाती बात है, आपको पता है कल्ट फॉलोइंग है, वो बेचारे इस वक्त पिसा हुआ एक तबका है, तो उनको जो भी बात किसी भी एंगल से लगती है ना, जिस तरह मैं अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि नौजवानी की उम्र में जो नौजवान लड़के हैं उनको रात के अंधेरे में दरख्त का तना भी दिखाई देना तो वो भी लड़की की शक्ल में उनको नजर आ रहा होता है। तो इन बेचारों का भी यही हाल है। नहीं, हम कराची की लैंग्वेज में कहते हैं कि पड़ी की लकड़ी क्यों ले लेते हैं। आप जब सियासत में आपका इंटरेस्ट क्यों बन जाता है, जब रिलीजन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं? नहीं, कोई सियासत में नहीं, सियासत में होता तो हम उनकी सियासत के ऊपर बात कर रहे होते। सियासत में तो आई नहीं था, हमने तो अपने प्लेटफॉर्म से बात की भी नहीं। वो तो शाह भट्टी साहब ने एक बात पूछी थी तो मैंने वो बता दी, हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इस टॉपिक को ना छेड़िएगा, लेकिन आपको पता है जब पॉडकास्टर आते हैं तो हमने कभी किसी को गन पॉइंट पे मजबूर नहीं किया। आप आए इतनी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, कभी हमने मजबूर किया कि ये पूछना और ये नहीं पूछना, तो हम मजबूर होते हैं। लोग समझते हैं कि हम भट्टी साहब से जबरदस्ती कैमरा छीन लेते, पॉडकास्ट रुकवा देते और उनको वहां से निकाल देते। ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने हाथ जोड़े थे पब्लिक के सामने, जो वहां हमारी टीम मेंबर्स बैठे थे, कि भट्टी साहब अपने महात्मा साहब का जिक्र ना करना, अदरवाइज अगर मैं कोई चीज बोला तो हर कोई उसको अपना रंग देगा। लेकिन उन्होंने मजबूरन उसको बीच में डाला, तो मैं मजबूर था कि मैं उसके ऊपर बात करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बात की, हमारी आंटी लीमा ने उसकी तस्दीक कर दी है, और 5 बातें जो मैंने शाहजेब साहब के प्रोग्राम में की फ्रस्ट्रेशन वाली, उसकी तस्दीक हमारे जो है महमूद अचरजई साहब ने, महमूद खान अचरजई साहब ने कर दी। मेरी कोई बात भी ऐसी नहीं है जिसकी तस्दीक खुद उनके अपने घर वालों ने ना कर दी हो। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि आपके चाहने वाले लिसनर्स सारे, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी डाउट पे पड़ती है कि जो लोग रिलीजन सीख रहे होते हैं उनको अचानक से सियासत में कोई तजाद नजर आता है। जैसे अभी उस बयान के बाद मुझे एक बड़े मुफ्ती साहब ने कॉल किया और बोला कि भाई जिस जेल में ये है 500 मीटर का फासला है, मैं उसी जेल से होकर आया हूँ, जिस चक्की की ये बात कर रहे हैं, कोई दीवार नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, ये सरासर झूठ है, दीन की किसी नऊजुबिल्लाह। पहली बात तो ये है कि जेल के अंदर बैठे हुए लोग आपके साथ जो थे रिसेंटली, उनकी वाकयात बता रहा हूँ मैं आपको। कह रहे मेरे भाई वो जो अंदर रह के है ना टीएलपी वाले, उनकी बैरिक बहुत दूर है वहां से। मुझे पता है जो 250-300 लोग अंदर रहे हैं टीएलपी वाले, उनकी बैरिक वहां से बहुत दूर है। सजाए मौत की जो चक्कियां हैं और तौहीन मजहब की चक्कियां, वो आम जगह से बिल्कुल हट के होती हैं, क्योंकि खतरा होता है कि कोई बंदा, कोई वहां पे आम गिरने वाला कैदी भी वहां पे घुस के किसी के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे, वो बिल्कुल अलग से होती है। तो जो बेचारे अंदर रह के हैं, मुझे तो पता है कि वो कहाँ रह के हैं, उन्हें नहीं पता वो कहाँ रह के हैं। मैं एवरी व्यू के जरिए आपको सारी जगह दिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, बेचारों को बिल्कुल नहीं पता। मैंने जो कुछ सुना मैंने बयान कर दिया, और उसका मकसद किसी को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक डिफेम करना नहीं था, ना को बदनाम करना था। जो मैंने सुना वो मैंने बयान कर दिया, और जो मैंने सुना वो भी बता दिया। और मैं अगली बात करूं, इसका मैं अकेला गवाह नहीं हूं, कम से कम 25 से 30 लोग इसके गवाह हैं जो उन चक्कियों में रह चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला तौहीन मजहब के केसेस में जब वो बाहर निकलेंगे तो मैं एक एक करके आपकी ख्वाहिश के ऊपर प्रोड्यूस भी कर लूंगा। ये जो मैं अकेला गवाह हूं सबको पता है, और इनको भी पता है। अल्लाह के फजल से सबने तस्दीक कर दी है, मेरी बातों की तो तस्दीक हो गई है, तस्दीक तो किसी ने भी नहीं की। मेरे ख्याल है कि लोग ये कह रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं कि फला के मानने वाले कहानियां सुनाते हैं, आपके बारे में इस सियासी राय को देखते हुए कह रहे हैं कहानियां है, इसकी कोई कुरान हदीस नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं उनके इस तरह के दावा करने से कैसे मान लूं जो मैंने खुद सुना है, मैं उसका इनकार करूंगा तो झूठ बोलूंगा ना, अल्लाह के हुजूर में मुजरिम हो जाऊंगा ना। और दूसरा ये तो वो लोग हैं जो तो कई दफा खान साहब को जेल में कत्ल करवा चुके हैं, ये तो वो लोग हैं। तो इन लोगों की तो अपनी क्रेडिबिलिटी के तहत तो खान साहब कई बार मुर्दा होकर दोबारा जिंदा हो चुके हैं, तो इन बेचारों की क्या क्रेडिबिलिटी है, छोड़ दें, आगे चले। नेक्स्ट है, इस वक्त हम ज्यादा बैन-ए-अक़वामी सूरत-ए-हाल को आप देख रहे हैं और आपने कई बड़े ऐसे बयान दिए हैं जिससे वो लोग जो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ा पॉजिटिव बयान आएगा, रिसर्चफुल बयान आएगा। अभी जो सूरत-ए-हाल है कि मकबूजा रियासत जो फिलिस्तीन के पास है और ये ईरान और ये सब कुछ, इसमें आप देखते हैं कि ईरान की खारजी पॉलिसी कमजोर है और ये इस तरह के मुसलमान एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत है, ये गलत कर रहे थे और उनको गलत का नतीजा मिल जाएगा अभी जो कुछ भी अमेरिका के साथ करने वाला या कर रहा है। क्योंकि आप देखें मैं आयरन रोड की तारीफें भी करते हुए वीडियो क्लिप्स हमारे पास आए तो हम नहीं समझ सके कि आप हैं किस तरह। नहीं, वो तो बात ही कुछ और थी, वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट की गई थी और जिनकी तरफ से कोट हुई थी उनको भी क्लैरिफिकेशन हो चुकी थी। वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लें, मैं ईरान के ऊपर काफी दफा बोल चुका हूं। अभी जो रिसेंट इस वक्त ईरान के अंदर फसादात चल रहे हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में पूछ रहे हैं आगे, उसमें तो भाई हम यही मशवरा देंगे। अब देखें पाकिस्तान में नासिर अब्बास साहब, राजा नासिर अब्बास अहले तशय्युअ मकतब से ताल्लुक रखते हैं और एक पॉलिटिकल जमात की इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तान की अवाम को वो सड़कों पर निकाल रहे हैं और ईरान के अवाम को मशवरा दे रहे हैं कि आप सड़कों से वापस घरों में चले जाएं। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहले तो राजा साहब को ये मैसेज दूंगा, नासिर अब्बास साहब को, कि ये आपका दौरा म्यार क्यों है। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करना जिस तरह ईरान के अंदर गलत है, पाकिस्तान में भी रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करना, दंगा फसाद करना गलत है। दोनों जगह एक ही उसूल आप रखें। तो मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं हूं जो कुछ ईरान में हो रहा है और बैरूनी ताकतों ने जो इन्वॉल्व होकर वहां पे ईरान को जिस तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला वो कामयाब नहीं होगी। अब तो काफी हद तक जोर टूट चुका है। तो मैं तो ईरान की हुकूमत के साथ खड़ा हूं इस हवाले से कि हमें उनका साथ देना चाहिए और उनकी भी अवाम की जो अक्सरियत है वो अपने हुक्मरानों के साथ है। जाहिर है वो एक रिलीजियस माशरा है, लेकिन हुक्मरानों के एंड से भी चंद चीजों के ऊपर कुछ सख्ती वाला जो मामला है उसमें उनको थोड़ा बहुत नरमी का मामला करना चाहिए। अपने अवाम के
जो बेसिक राइट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, खुसूसन जो गुर्बत की सतह से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ कोई हेल्प आउट उनको करने का मामला करें। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद कोई जवाब नहीं बनता कि इस तरीके से हुकूमत को डिस्टेबलाइज करे। ईरान की अवाम को मैं मैसेज दूंगा कि जो हशर लिबिया का हुआ, मिस्र का हुआ, इराक का हुआ, वो भी वही हशर आपका होगा अगर आपकी हुकूमत इस वक्त जो है ये खत्म हो गई। तो हम किसी भी ऐसी एफर्ट को कबूल नहीं करेंगे। मैं इससे बढ़ के बात करता हूं, कल को खुदा ना खास्ता अमेरिका के प्रेशर में आकर पाकिस्तान कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत ईरान के उन एहतजाज करने वालों का साथ देती है रजीम चेंज के लिए, तो मैं इस मामले में भी ईरान के लोगों के साथ खड़ा हूंगा कि इस तरह का कोई लुटफराई करने की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैं कुछ 1 सेंटेंस से 2 सेंटेंस आंसर्स की तरफ होगा, क्वेश्चंस भी शॉर्ट ही हैं। वो हदीस जो सबसे ज्यादा मिस कोट हुई है आपकी नजर में वो कौन सी सबसे ज्यादा मिस कोट हुई है हमारी उम्मत में? सबसे ज्यादा मिस कोट ये हुई है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल को छुपाने की खातिर हदीस तो ये थी जामे तिर्मिज़ी में कि मैं इनका शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। इसके ऊपर कलाम है लेकिन अपने मतन के एतबार से 100% ये रवायत दुरुस्त है, क्योंकि सही मुस्लिम में है। सैयद आयशा सलामुल्लाह अलैहा से एक शख्स ने आकर पूछा कि मुझे मोज़ों पर मसे की मुद्दत बताएं। ये 2-3 हदीस इकट्ठी हैं 639 से 641 तक। तो अम्मा आयशा जो कि सैकड़ों सहाबा की उस्ताद है, नबी इस्लाम की सैयदा खदीजा के बाद लाडली तरीन बीवी है, कुरान की इतनी बड़ी आलिमा है, वो कहती है कि अली इब्ने अबी तालिब के पास जाके ये मसला पूछो, उनका ज्यादा वक्त सफर अज़र में रसूलुल्लाह के साथ गुजरा है। बीवी ये है और वक्त मौला अली का ज्यादा गुजरा है। क्यों? ये तो कुरानदाजी के साथ साथ जाती थी ना, कभी जो है वो उम्मे सलमा साथ होती थी, कभी सैयदा सफिया साथ होती थी, कभी सैयदा आयशा साथ होती थी, लेकिन मौला अली तो सवाए ग़ज़वा तबूक के हर सफर में हुजूर के साथ होते थे। और तबूक पे भी इसलिए नहीं थे कि बुखारी मुस्लिम में आया कि आपको औरतों और बच्चों पे छोड़ा और मौला अली रो पड़े, तो आपने फरमाया तू इस बात पे खुश नहीं कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे पास कोई नबी नहीं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को एक टूर पे जाते हुए हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। इतनी बड़ी फजीलत है, प्लेनेट अर्थ पे नंबर 1 फजीलत मौला अली की ये है। खत्म नबूवत पे भी पैरा देती है हदीस, और इससे बड़ी कोई हजरत अली की फजीलत नहीं कि अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो वो अली होते। अगर अली उम्मती नबी नहीं है ना तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ते शाही कोई नहीं। ठीक है, तो इस हदीस के तहत वो बंदा आया मौला अली के पास कि अम्मा आयशा ने भेजा कि आप बताएं, तो उन्होंने कहा नबी इस्लाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात मुकर्रर फरमाए हैं मौजों पर मसा करने के लिए। जुराबों पर भी साबित है, मौजों पर भी साबित है। तो इसके तहत हम ये समझते हैं कि बात अपने मतन में दुरुस्त है कि नबी इस्लाम इल्म का शहर है, अली उनका दरवाजा है, लेकिन उन्हें साथ जोड़ दिया कि जी अबू बकर जो है वो दीवारें हैं और हजरत उमर जो है वो बुनियादें हैं और हजरत उस्मान छत हैं। ये बात तो दुनिया की किसी झूठी भी आपके ना किताब उसमें भी नहीं लिखी हुई। हाँ, तिर्मिज़ी में ये जरूर मौजूद है कि मैं इनका शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसके मुकाबले पे वो जो खाड़ के हदीस पब्लिक में फैलाई गई, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मौला अली के हक के ऊपर टाका मारने की कोशिश की गई है। मैं भी एक दिल की बात आपको बताने लगा हूं, जब आप फजाइल अहले बैत बयान करते हैं ना तो उस वक्त आप ऐसे वालिहाना मोहब्बत सी पैदा हो जाती है। ये एक जनरल फैक्ट है और जब मुझ में होती तो ज़ाहिर सब में होती होगी। और मैं दूसरा फैक्ट भी आपको बताता हूँ, फिर आपका व्यू लूंगा। इस मुश्किल तरीन हालत में जो जेल पे आप पे गुजरी या जो आप गिरफ्तार हुए या जो 295C जैसा केस बना, उसमें एक ही वजह है कि आपने फजाइल अहले बैत धमकी की चोट पे बयान किया है। 80 से 85% दुश्मन आपकी इस वजह से ऐसे ही, और यही वजह है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये बात नादान दोस्त नहीं समझते, ये समझते नहीं है इस बात को कि आपने मज़हर अहले बैत आया फरमाया है, नुमाया फरमाया अपने अंदाज से। कोई ऑप्शन भी कहीं वैस भाई भी हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि द ओनली रीजन यही है। मैं जहां जेल में रहा हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने स्टाफ के लोग थे, ऑफिसर थे, सबके सब मुझे खुद कहते थे कि आपका असल जुर्म अहले बैत का दिफा है। तो अल्लाह के फजल से ये सबको पता है कि असल जुर्म मेरा क्या है। वरना मुझे बताएं, जिसका नारा हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं, ऐसे शख्स के ऊपर तौहीन रिसालत तो नहीं लग सकती। ये कह सकते हैं कि तौहीन बाबा करता है। ये बेसिकली अहले बैत का दिफा जो था वो मुकद्दस जुर्म था। और मैं आपको बताऊं, मुझे जेल में जाके अंदाजा हुआ कि अहलुल बैत ने इतनी मुश्किल जेलें काटी हैं। इमाम तकी की जेल आपने देखी है, सिर्फ खड़े होने की जगह है, इंसान वो देख भी नहीं सकता। तो जेल की तन्हाइयों में भी मैंने अहले बैत को याद किया और मैंने कहा या अल्लाह, हम भी उंगली कटवा के नहीं, उंगली पे सिर्फ हल्का सा जख्म लगवा के अहले बैत के मानने वालों में उस सफ में आखिर में शामिल हो गया कि हमने भी चंद दिन जेल काट के अहले बैत के साथ अपनी निस्बत मजबूत कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताया ना, ये मोहब्बत काम कहाँ आई आपको? कितने लोगों ने आपको बताया कि ये हो? मैं आपको बताऊं, जब जेल में वहां भी ऑफिसर से लेके स्टाफ तक जब भी कोई आता था तो कहता था जी साहब, आपने हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत डाली है, हमें अहले बैत की मोहब्बत की वजह से आपसे आगे कोई भी नहीं है। अच्छा, फिर अफजाबाद जेल गया, वहां भी अहले बैत की ही बातें होती थी। फिर जब मैं गया अडियाला में, वहां तो यकीन करें कि अहले बैत का इतना जिक्र खैर हुआ, ऑफिसर से लेके स्टाफ तक जो लोग कभी ड्यूटी पे होते थे तो वो जंगलों के पल्ली तरफ बैठ के या खड़े होकर मुझसे डिस्कशन करते थे। और वहां पे जंगे जमल सिफीन अरमान भी डिस्कस होती थी, मौला अली भी डिस्कस होते थे, करबला भी डिस्कस होती थी। सबसे ज्यादा अगर कोई जिक्र हुआ है ना, यानी मैं कहूँ कि मेरी गुफ्तगू का 90% जो है ना वो अहले बैत थे, और बाकी का 10% जो है वो अकीदत तौहीद या जो बाबों ने फितना खड़ा किया इसके ऊपर 90% डिस्कशन अहलुल बैत पे होती थी। और मैं इतना खुश होता था कि या अल्लाह, जो हमने एक शमा रोशन की थी
उसकी रोशनी हर जगह पहुंच चुकी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अहले बैत का जिक्र करने वाले कौन लोग होते थे, आप सुन के हैरान होंगे। नाफ्ता दाढ़ियों वाले अहले हदीस आ रहे हैं, सीधा के हाथ चूम रहे हैं, जी साहब आपने अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई है। जो बंदी कट्टर सिपाही साहबा लश्करी जंगली वाले अपना तारुफ करवा रहे हैं, जी कट्टर जो बंदी है, लेकिन अहले बैत में आपके साथ खड़े हैं, हम जो बंदियों के साथ नहीं खड़े। यार अगर कोई बरेलवी या शिया आके मुझे कहे ना तो मेरे लिए ऑकवर्ड ना होता। अगर जो बंदी अहले हदीस लंबी दाढ़ियों वाले आके मेरे हाथ चूमे और मुझे कहे कि अहले बैत की वजह से हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो ये है तब्दीली। अल्हम्दुलिल्लाह। And a major part of credit goes to you for this. We salute you for this. ये आपने एक नया जज्बा दिया। अब फज़ाइल अहले बैत तो हर जुबान में हर अंदाज से बयां होते ही आए, मगर करेज हर किसी में नहीं होता। अब हम हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उनके अंदर भी एक लिमिटेड करेज है, वो 4 लोगों में जो है वो बात चुप चेंज हो जाती है। लेट्स वो इधर रुक जाए। आपने क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड का जिक्र कर दिया तो मैं उस फ्रेंड का बताऊं, उन्होंने आपके उसी टीवी चैनल पे जिसपे आप रहे थे, उसकी एक पॉडकास्ट में डिजिटल मीडिया पे उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि हजरत मुआविया का गुस्ताख है, जिनकी अपनी वीडियो हजरत मुआविया की गुस्ताखी पे मौजूद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी इस जुमले ने एक्सपोज कर दिया कि इसने अहले बैत के नाम के ऊपर फरार मचाया हुआ था। असल मसला ये है कि ये फ्रेम लेता था, जब वो शख्स मेरे पे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी का इल्जाम लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने घर को भी खुश कर रहा है। अगर जंगे सिफ़ीन के मामले में मौला अली को सपोर्ट करना हजरत मुआविया की गुस्ताखी है, तो क्या वो खुद गुस्ताख नहीं है इस चीज का? तो लेकिन उसने सिर्फ अपने अवाम को बताने के लिए और कहा जी ये तो तौहीन सहाबा कर रहा है और सहाबा में नाम किस बंदे का ले रहा है, वो जिसका गुस्ताख वो खुद है। मैं तो हमेशा उनको रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूँ, और उसने तो उनके नाम के माने भी बताए हुए हैं। ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है।